जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य तिथि जो समस्त पापों का नाश करती है और शांति और प्रभु के समीपता का वरदान देती है। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज हम वंदना करते हैं ग्यारस माता की, जो व्रत की प्रेरणा है, जो भक्तों को रहा है, जो मनुष्य को श्री हरि के शरण में लाकर पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। और अब आइए हम सभी अपने चित्त को शांत कर और भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का ध्यान करें, जो वामन भी हैं, मधुसूदन भी हैं और योग निद्रा के स्वामी भी हैं, जिसने अपने तेज तीनों लोकों को आलोकित कर रखा है और जिसके स्मरण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत देश में जहाँ हस्तिनापुर का राजमहल आज विशेष रूप से अलौकिक है। महाराजा युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठकर ध्यान मगन है, हृदय में श्रद्धा है और नेत्रों में प्रभु की दर्शनता की प्रतीक्षा। और तब आकाश में मधुर संगीत गूंजता है। स्वर्ण आकाश पर विराजमान श्री कृष्ण अपनी तेजस्वी मुस्कान, शांत नेत्र और करुणा दृष्टि के साथ हस्तिनापुर के परांगण में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रसन्न करते हैं। हे प्रभु, कृपा करके बतलाइए कि कौन सी एकादशी मन, वचन और कर्म को पवित्र करके प्रभु के समीप ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमय कथा जो देवता द्वारा भी वंदनीय है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली इस पावन कथा को हम अपने मन, वचन और आत्मा से पवित्र करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? आप कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया था कि भगवान कमलासन में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसे कौन सा पुण्य मिलता है, प्रभु ये सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन मास में जो एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर तीर्थ में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यातपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों से दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह कामिका व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाती है। अतः पाप भेरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरे प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए समुद्र सागर में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज के दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, दुर्व्य और मूंगे आदि से पूजित होने पर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी दल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल के सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है
रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पिता स्वर्गलोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सभी पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्य को इसका व्रत करना अवश्य चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक को जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर के किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसने अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उसी समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसी को समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय आसक्त में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या की है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से कराने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मानित होने से इनकार कर दिया। इस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों को पैर में गिड़गिड़ाकर उससे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा, यह ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके घर का भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का देह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचन अनुसार सावन मास की कामिका एकादशी तिथि को क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी थी। उस रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरा पूजन की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना और भविष्य में किसी आने वाली गलती न दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी के पुण्य में कथा सुनाई, हस्तिनापुर की राज्यसभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर गूंजने लगी भगवान की जय घोष। नारायण नारायण, एकादशी की महिमा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माधव, इस व्रत कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया है। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी कठिनाई से मिलता है वह आज आपकी वाणी से सहज प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत रुद्र, ब्रह्मा और समस्त देवताओं द्वारा भी बंधित है। इतना कहकर श्री हरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे आकाश में अवलोक में विलीन हो गए। वातावरण में दिव्यता संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। तो आइए हम भी उस परंपरा से जुड़े श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करें ताकि प्रभु श्री हरि की कृपा हम सबके जीवन में उतर आए। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है और यह व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान और गोदान और हवन से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी उपवास रखने वाले व्रती को
दसवीं तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि सात्विक होना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, अंडा, मसूर की दाल या बैंगन आदि पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक शुद्धि और संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प करें कि आज मैं कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखूंगा या रखूंगी और विधि पूर्वक पूजन करूंगी। हे प्रभु, कृपा कर मेरे व्रत के पालन की इच्छा को स्वीकार करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, नवधा, फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान का मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नारायण नमः, और इसके अलावा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद कथा का श्रवण करें, फिर कपूर जलाकर आरती उतारें, तुलसी माता की भी आरती करें और सबसे अंत में भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटें। फिर दिन भर उपवास रखें। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करें। क्रोध, झूठ, छल, निंदा, तामसिक भोजन आदि से दूर रहें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रात्रि को जागरण करना उत्तम माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भगवान का सात्विक भोजन का जिसमें तुलसी दल रखा हो वो अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। हे श्री हरि, यदि मुझसे व्रत में कोई त्रुटि शारीरिक, मानसिक या वाणिक द्वारा हो गई हो तो कृपा मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ श्रद्धा भक्ति भाव प्रदान करे। फिर तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर क्षमा याचना करे। हे तुलसी माता, यदि आपकी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो माँ अपनी भक्त समझकर मुझे क्षमा करे। आपका स्मरण ही मेरे रक्षा करे। इस प्रकार से कामिका एकादशी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल या चावल से बनी चीजों का त्याग करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुना रही हूँ। आप वहां जाकर शिव महापुराण की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।